हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजना। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ये केटल्स हैं जो सभी को मैं यूज़ नहीं करती हूँ और सालों तक ये ऐसे ही रखी रहती हैं। तो इनमें से सिर्फ दो ही मैं यूज़ करती हूँ। एक तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये वाली केटल मैं यूज़ करती हूँ और दोनों का साइज़ तो सेम ही है, जो बड़ी वाली केटल है, और एक ये छोटा वाला जो कि काफ़ी पोर्टेबल है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो ही मैं यूज़ करती हूँ और जो ये केटल है बड़ा वाला, ये ऐसे ही रखा रहता है। तो इसका आज हम यूज़ करेंगे कि किसी घर में ही किसी चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ फेक फ्लावर्स लिए हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और जो इनका कलर है काफ़ी सुंदर है। तो इन फ्लावर्स को हम इसके अंदर प्लेस करेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा वास बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको इसमें फिट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इसका लुक। और अब आप चाहें इसे जहाँ भी रख सकते हैं, अपने लिविंग एरिया में रख सकते हैं या फिर बेडरूम में रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका लुक। नेक्स्ट मेरे पास ये कुछ यूज एंड थ्रो वाले डिब्बे हैं जो कि हम मार्केट से जब कोई सामान लेकर आते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं यूज़ करके सामान को। और ये कुछ खाने की चीज़ें जब हम होम डिलीवरी में मंगाते हैं तो इस तरीके के कुछ डिब्बे आते हैं। तो मैं हमेशा इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ क्योंकि कभी ना कभी ये काम आ ही जाते हैं। या तो जैसे आप बाहर जाते हैं खाना लेकर, तो उसके लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं कि इनमें खाना लेकर जाइए और इन्हें खाना यूज़ करने के बाद इन्हें थ्रो कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई सामान देना होता है तो आप इन डिब्बियों में डालकर दे सकते हैं। अगर इस तरीके के डिब्बे हमारे पास नहीं होते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बर्तन लें जिसमें डालकर हम ये सामान दें। तो इस तरीके के आपको कंटेनर्स रखने चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास इस तरीके का ये बॉक्स है, डिब्बा है, जो कि दिवाली पर हमारे घरों में ड्राई फ्रूट्स या फिर चॉकलेट्स वगैरह आती हैं इनमें। तो जो चॉकलेट्स होती हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हम निकाल कर यूज़ कर लेते हैं या फिर उन्हें हम अपनी जो ग्लास बॉटल्स जार होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो ये डिब्बे हैं इनका समझ में नहीं आता कि इनको किस तरीके से यूज़ करें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टिन का डिब्बा है और काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हम कुछ ऐसा सामान रखें जो कि इसमें सेफ़ रखा रहे और टूटे फूटे नहीं। तो मेरे पास ये कुछ खाकरा हैं, कुछ पापड़ हैं। तो मैं इनको जो इसके साइज़ के पैकेट्स हैं उनको इसमें प्लेस कर दूंगी, इसमें रख दूंगी। और जो खाकरा है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है तो मैंने इसमें पापड़ के जो पैकेट हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 पैकेट्स इसमें आराम से फिट हो गए हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये बॉक्स खोलकर और पापड़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज इट इज़ आप इस पैकेट्स को इसके अंदर सेफली रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये कैसरोल है जो कि काफ़ी पुराना हो गया है और इसे मैं अभी चपाती के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसका भी हम कुछ ऐसा यूज़ करेंगे जो कि इसमें परफेक्ट रहे इसके लिए। तो मैंने यूज़ किया है इसको जो गरम मसाले, हमारे खड़े मसाले होते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें जो हम डिब्बे में पड़े रहते हैं उसमें ढूंढनी, जैसे काली मिर्च, लौंग या फिर इलायची वगैरह काफ़ी मुश्किल होता है।
तो इस खुले बर्तन में जब रहेंगे तो हम सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। और जो बे लीफ यानी कि तेज़पात के पत्ते का जो पैकेट्स है वो मैं ऐसे ही रख दूँगी इसके अंदर, तो आप आसानी से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये प्लेट्स हैं, कप की प्लेट हैं जो कि एज़ इट इज़ रखी हुई हैं। इनके कप तो टूट फूट जाते हैं बट प्लेट्स जो होती हैं वो ऐसे ही रखी रहती हैं। तो आज हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके प्लेट्स के साथ ये सिर्फ 2 कप बचे हैं इसमें से, और इसी प्लेट्स के साथ के कप हैं ये। और जो ये केटल है ये भी इसी के साथ की है, और एक केटल मैं यूज़ कर चुकी हूँ अभी पॉट के लिए। तो एक ये वाला प्लेट है, ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं बट इसके कप तो रखे हुए हैं, बट फिर भी मैं इनका यूज़ बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये है कि इन प्लेट्स को आप कप के लिए ही यूज़ कीजिए। अगर आपके ये वाले कप नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं, आप इन्हें दूसरे कप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके के मग या कप लेकर आते हैं तो उसके साथ कोई प्लेट्स वगैरह नहीं आती है, तो आप जब चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इन प्लेट्स को एज अ बेस के उस पर आप इन्हें लगा सकते हैं नीचे, और इनको इनमें रखकर कप आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के कोई भी कप हों तो आप इन्हें एज अ ट्रे जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो डायरेक्ट कप ना रखने की बजाय आप इसके अंदर प्लेट के अंदर ये कप रख कर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी मैच कर रहा है इस प्लेट से, बट इस प्लेट के साथ का ये कप नहीं है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जैसे हलवा है आप सर्व कर सकते हैं, या कोई स्नैक है वो आप इसमें सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इन प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। और या फिर जैसे कोई पार्टी है बच्चों की तो उसके केक के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और स्नैक के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं इन प्लेट्स को यूज़ करने के आपके किचन में। तो मैं डिफरेंट तरीके से इन्हें ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो यूज़ है वो ये है कि जब हम इस तरीके के हमारे पास पॉट होते हैं, और ये पॉट भी आप देख सकते हैं कि ये शुगर पॉट है और ये इसी के साथ का है। तो इसका जो लिड था वो टूट गया था, तो मैं इसे मनी प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके नीचे भी आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि ये इसके सेट के साथ का है, मैचिंग का है। तो आप इसके नीचे भी इस तरीके की प्लेट लगा सकते हैं। और ये एक मेरे पास ये है मिल्क पॉट है, तो इसके नीचे भी आप ये प्लेट लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके से आप इन प्लेट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये कुछ लिड हैं प्लास्टिक के, जो कि कुछ लंच बॉक्स के हैं, ये कुछ प्रोटीनक्स के जो डिब्बे आते हैं उनके लिड हैं ये। और तो इनका हम क्या होता है कि जो कंटेनर होते हैं, इनके जो डब्बे होते हैं उन्हें तो हम यूज़ कर लेते हैं, बट लिड ऐसे ही रखे रहते हैं। तो इनका हम यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे पॉट होते हैं ना, और उनमें नीचे आप देख सकते हैं कि होल भी है, तो जिससे कि पानी ड्रेन ना हो, तो इस छोटे छोटे पॉट के नीचे हम इस तरीके के लिड का यूज़ कर सकते हैं। जिससे पानी भी ड्रेन नहीं होगा। आप इन्हें जहाँ चाहें आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इन लिड का आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।